Hey guys, this is CS Sachin Jain from Jodhpur, and in this video we are going to discuss about clause number 44 of form number 3CD. टैक्स ऑडिट की सीजन आ गई है और सारे बिजनेस एंटिटीज को अपने ऑडिटर को इस क्लॉज 44 के अंदर जो डिटेल्स डिमांड की है उसको फिल आउट करके भेजना है। तो यहाँ पर ये क्लॉज 44 आपके जो भी एक्सपेंडिचर है और जो भी आपके परचेजेस है उससे रिलेटेड बाइफरकेशन की बात करता है। तो यहाँ पर टोटल 7 कॉलम्स है। हम वन बाय वन कॉलम्स पे बात करते हैं कि कौन सी डिटेल किस कॉलम में हमको फिल आउट करनी है। सबसे पहला हमारा कॉलम कॉलम नंबर 1 बात करता है टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी आपने टोटल एक्सपेंडिचर किए हैं, चाहे वो परचेज हो सकती है या फिर आपके अदर एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, उसमें से आपको डेप्रिसिएशन और बैड डेट को कंसीडर नहीं करना है। उसके अलावा जो भी एक्सपेंडिचर है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर इस कॉलम नंबर 1 में हेडवाइज फीड करनी है। कॉलम नंबर 2 हमारा बात करता है ऐसे एक्सपेंडिचर या फिर ऐसी परचेजेस जो जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट है। वो सैलरी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाला एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, पेट्रोल डीजल हो सकता है। ऐसे एक्सपेंडिचर जो एग्जेम्प्ट है, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो या फिर वो किसी नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट हुए हो, आपको अपने गुड्स और सर्विसेज की लिस्ट को चेकआउट करके ऐसे एग्जेम्प्ट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, एग्जेम्प्ट परचेज से रिलेटेड जो डिटेल है वो आपको क्लॉज नंबर 2 के अंदर डालनी होगी। फिर हमारे पास में क्लॉज नंबर 3 है जो बात करता है अगर आपने कोई परचेज या फिर कोई एक्सपेंडिचर किसी कॉम्पोजिशन डीलर से किया है, इन दैट केस उसकी डिटेल आपको यहां पर कॉलम नंबर 3 के अंदर फीड आउट करनी पड़ेगी। कॉलम नंबर 4 बात करता है जो भी परचेज या फिर जो भी एक्सपेंडिचर आपके रजिस्टर्ड एंटिटीज से रिलेट करते हैं, दैट मींस ऐसे एंटिटीज जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उससे रिलेटेड अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर और परचेज है तो उसकी डिटेलिंग आपको यहां पर फीड आउट करनी पड़ेगी। कॉलम नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने एग्जेम्प्ट की बात करी, 3 में हम लोगों ने कॉम्पोजिशन डाला। अब 4th के अंदर जो भी रजिस्टर्ड एंटिटी है उससे रिलेटेड डिटेल यहां पर जाने वाली है। कॉलम नंबर 5 बात करता है जो भी आपने रजिस्टर्ड एंटिटीज को पेमेंट किया है उसकी डिटेल से रिगार्डिंग। ये डिटेल ऑटोमेटिकली आपके रजिस्टर्ड एंटिटी के एक्सपेंडिचर और परचेज से यहां पर फिल आउट होने वाली है। कॉलम नंबर 6 बात करता है एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। दैट मींस अगर आपने कोई परचेज या फिर कोई एक्सपेंडिचर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से किया है जो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, तो उससे रिलेटेड डिटेल आपको यहां पर कॉलम नंबर 6 के अंदर फीड आउट करनी है। और कॉलम नंबर 7 बात करता है डिस्क्रिप्शन की। यहां पर कॉलम नंबर 7 में आपको आपके जो भी एक्सपेंडिचर या फिर परचेज है उसके हेड डालने होंगे। जैसे अगर आपको कोई एक्सपेंडिचर ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, आप ट्रैवलिंग हेड डाल सकते हैं। कोई एक्सपेंडिचर ट्रेड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, उसकी डिटेल आप यहां पर दे सकते हैं। तो इस तरह से इस क्लॉज नंबर 44 के अंदर हमको इस 7 कॉलम्स के जो है बाइफरकेशन देने हैं। रजिस्टर्ड एंटिटीज की जो परचेज और एक्सपेंडिचर है, आप अपने सॉफ्टवेयर से जनरेटेड रिपोर्ट से उसको जीएसटीआर 2B से भी टैली करवा सकते हैं और उसका रिकंसिलिएशन अपने ऑडिटर को प्रोवाइड करवा दे ताकि ड्यूरिंग द ऑडिट उसको इजीली उस फिगर को चेकआउट कर सके और उसके रिकंसिलिएशन को भी चेक कर सके। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स।